So sixth class, today we are going to continue lesson number 3. लेसन नंबर 3 का हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो वो पार्ट 1 था। पार्ट 2 ये है, मतलब दो हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया है लेसन को। तो देखो उसमें हमने क्या पढ़ा था, फाइबर के बारे में पढ़ा था, और जूट क्या होता है उसके बारे में, कॉटन क्या है उसके बारे में पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लोथिंग, है ना। क्लोथिंग जो है वो नेसेसरी क्यों है हमारे लिए ना, मतलब कपड़े जो हैं वो ज़रूरी क्यों हैं। तो उसके 3 यहाँ पर लिखे हुए हैं रीजंस। फर्स्ट लिखा है इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम विंड एंड वेदर। ये हमें विंड और वेदर से प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट माने पता है ना आपको, किसी चीज़ से बचाता है, ठीक है। तो विंड और वेदर, वेदर माने मौसम, विंड माने हवा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इंजरी। ये हमें इंजरी से बचाता है ना। इंजरी यानी कि चोट वगैरह लग जाए तो उससे बचाता है। कैसे, अगर आपने देखो कपड़े पहने होते हैं और कुछ बर्न, मान लो सपोज किचन में कुछ काम कर रहे हैं, तो पहले जो है कपड़ा जो हमने पहना है वो बर्न होगा, देन हमारी स्किन तक कुछ चीज़ पहुंचेगी। तो ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं इंजरी से। नेक्स्ट पॉइंट है इट मेंटेन्स द बॉडी हीट। अब सर्दियों में क्या होता है, बॉडी हीट जो है हमारी वो बहुत ही ज़्यादा लूज होती है, मतलब हमारी शरीर से बहुत ज़्यादा हीट जो है रिलीज होती है, निकलती है ना। तो उसे रखने के लिए, ताकि हमारा शरीर ठंडा ना पड़े, और ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर हो जाता है तो क्या होता है इंसान का फिर वो सही से सांस नहीं ले पाते हैं, ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए बॉडी हीट जो है वो मेंटेन रहती है कपड़े पहनने से। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वुलन एंड कॉटन क्लोथ फील रफ एंड दैट ऑफ रेयन, नायलॉन और पॉलिएस्टर आर स्मूथ टू टच ना। वुलन और कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं वो रफ फील होते हैं हमें, वो ऐसे मतलब खुरदरे से महसूस होते हैं, जबकि रेयन, नायलॉन और पॉलिएस्टर, और ये देखो ये तीनों क्या हैं, सिंथेटिक फाइबर हैं। ये पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, सिंथेटिक फाइबर हैं ये, मतलब कि मैन मेड है। और कॉटन और वूल दोनों क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर जो है वो कभी कभी मतलब ज़्यादातर रफ होते हैं, और जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं, स्मूथ बनाए जाते हैं कि वो टच करने में स्मूथ हो, ताकि लोग उसे अच्छे से यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है रफनेस ऑफ कॉटन एंड वुलन फाइबर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैनी फोल्ड्स एंड अनइवन सरफेस इन इट ना। तो उसमें क्या है, काफ़ी सारे फोल्ड होते हैं, मतलब जो एक सपोज एक धागा है तो उसके ऊपर ऐसे काफ़ी फोल्ड्स में होता है, अच्छे से गुथा हुआ होता है वो। तो उसमें उसकी वजह से उनकी जो सरफेस है, यानी कि ऊपर की लेयर है, वो क्या होती है, अनइवन होती है, खुरदरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सिल्क, रेयन, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर आर स्मूथ बिकॉज दे हैव लॉन्ग प्लेन फाइन स्ट्रक्चर, है ना। तो जो सिल्क, रेयन, सिल्क तो नेचुरल है, ठीक है। रेयन, नायलॉन और पॉलिएस्टर ये तीनों मैन मेड हैं, सिंथेटिक हैं। तो ये स्मूथ क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें लॉन्ग और प्लेन, लंबे लंबे प्लेन फाइन स्ट्रक्चर्स होती हैं। फाइन स्ट्रक्चर्स का मतलब है कि ये बहुत पतले पतले और अच्छे धागे होते हैं। क्लॉथ इज मेड फ्रॉम थ्रेड्स एंड थ्रेड्स इन टर्न आर स्पन इनटू फाइबर्स। कपड़े जो हैं वो किससे बनाए जाते हैं, थ्रेड से बनाए जाते हैं, धागे से बनाए जाते हैं ना सारे। और थ्रेड्स किससे बनते हैं, स्पन यानी कि बुनना कह सकते हैं एक तरीके से, किसमें, फाइबर में। कपड़े को बुन के या मशीन से जो भी उसमें प्रोसेस होता है वो करके हमें फाइबर फैब्रिक मिल जाता है, ठीक है। और फैब्रिक फाइबर को स्पन करके होता है, स्पिन करके होता है। नेक्स्ट है सॉफ्ट एंड लॉन्ग फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, नायलॉन एक्सेट्रा आर सुटेबल टू मेक यार्न, ठीक है। तो यार्न बनाने के लिए कॉटन, वूल, नायलॉन ये सब क्या है, सूटेबल होते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ एडवाइज टू वियर क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन एंड नियर फायर। अभी मैंने आपको बताया था ना कि क्लॉथ्स जो है वो हमारी सेफ्टी करते हैं, किससे, इंजरी से। तो इंजरी वो किचन की इंजरी भी हो सकती है, यही लिखा हुआ है इसमें। अब देखिए कॉटन वूल क्या है, अच्छा इसकी डेफिनेशन 2 बार आ गई है, कोई नहीं, तो आप इसे भूल जाइए, बस सोचिए, लिखा हुआ ही नहीं है यहाँ पे ना। देखिए क्या लिखा है, कॉटन वूल जो है, द लम्स ऑफ कॉटन फाइबर आर कॉल्ड कॉटन वूल। तो कॉटन फाइबर के लम्स होते हैं,
उन्हें हम कॉटन वूल कहते हैं। इट कैन बी यूज एज एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट की तरह यूज हो सकते हैं। जैसे आपने देखा ना, जब चोट लग जाती है तो घाव पे जो रुई लगाते हैं, वो भी वूल होता है, कॉटन वूल होता है। फिलिंग क्विल्ट्स, क्विल्ट्स को फिल करने के लिए, पिलो फिल करने के लिए, पिलो में जो रुई भरी होती है वो। एंड मेकिंग याम, ठीक है, और ये बनाने के लिए। फैब्रिक, देखिए फैब्रिक क्या है, फैब्रिक क्या है, याम कैन बी वोवन और निटेड मैनुअली और बाय मशीन्स इनटू, अच्छा ये याम जो है ना, मिस प्रिंट है, यार्न आएगा यहाँ पे, ठीक है, YARN। यार्न जो है उसे हम बुन सकते हैं मशीनों से या फिर हाथ से फैब्रिक में ना। जो धागा, यार्न माने होता है एक पतला धागा, मैं पिछली क्लास में बताया था आपको। यार्न देखो क्या होता है, अब लिखी भी है इसकी डेफिनेशन। स्पन फाइबर्स आर कॉल्ड यार्न्स, जो स्पन करने के लिए फाइबर होते हैं उन्हें हम यार्न कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लोथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, कपड़े अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। वी गेट दीज मटेरियल्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें ये मटेरियल दोनों प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी, बताया था ना मैंने। तो प्लांट से जो मिलते हैं उनमें क्या आ जाता है, जैसे कि वूल आ गया है ना, सॉरी वूल नहीं, कॉटन, कॉटन जो है वो कॉटन का पौधा होता है। और सिल्क हो गया, ये एनिमल से मिलता है, सिल्क वॉर्म होता है, कीड़ा होता है, उससे मिलता है। आइडेंटिफाई द मटेरियल गिवन बिलो, अच्छा ये नहीं करना है आपको, ठीक है, ये एक्टिविटी के लिए है और ये एक्टिविटी का पिक्चर नहीं लगाया हमने इसमें। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग, अच्छा देखो पिक्चर देख सकते हो आप नीचे। तो पहले क्या करता था जो इंसान था, जब आदि मानव था, तो वो पहले पत्तियों की ऐसी ड्रेस बना के पहनता था। फिर उसने क्या करा, खाल जो होती है एनिमल्स की उसे ऐसे पहनना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर उसे पता चला कि हम धागे भी बना सकते हैं, फिर उसने धागा बना के और ऐसे धोती टाइप्स बनाना शुरू कर दिया। और आजकल तो आपको पता ही है कितने अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं, है ना। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है कि कितने से कितने टाइम में कहाँ सिल्क बना, मतलब सिल्क जो है वो कहाँ पे पाया गया, वूल जो है वो कहाँ उगाना शुरू करा लोगों ने। वूल जो एनिमल के स्किन से क्लॉथ बनाते थे, उन्हें ये आइडिया आया कि हम इनके क्लॉथ बनाने की बजाय इनके बाल उतार के बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक एनिमल को किल करके और फिर उसे, उसकी मतलब खाल पहनने से अच्छा है कि उसे बार बार उसके ऊपर से स्किन पे से बाल उतार लें हम, और फिर उन बाल को अब बाल तो उग जाते हैं दोबारा से, तो उस एनिमल के दोबारा से बाल आ जाएंगे तो उसे दोबारा यूज कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये देखिए, क्या लिखा है, स्पिनिंग, स्पिनिंग माने होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, यहाँ भी मिसप्रिंट है, मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, ठीक है, फाइबर से यार्न बनाना उसे हम स्पिनिंग कहते हैं, ठीक है। वीविंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न, गलत है, यार्न टुगेदर टू मेक क्लॉथ इज कॉल्ड वीविंग, दो यार्न को एक साथ जोड़ना एक क्लॉथ बनाने के लिए वीविंग कहलाता है। निटिंग माने क्या होता है, निटिंग मतलब फैब्रिक को सिंगल यार्न से बुनना, बुनाई जो हाथ से औरतें करती है ना, लेडीज स्वेटर वगैरह बुनते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, निटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है गिनिंग, गिनिंग क्या है, एक प्रोसेस है इन विच कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉटन सीड्स और लिन। गिनिंग का मतलब होता है जो कॉटन के सीड होते हैं उनसे कॉटन फाइबर को अलग किया जाता है, मतलब ऐसे बीज होता है उसके ऊपर कॉटन लगा होता है, तो ये कॉटन को अलग करना और बीज को अलग करना, इसे ही हम क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। ये लास्ट क्लास में बताया था वैसे मैंने, अगर आपको याद हो तो। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, कॉटन रोल्स, फाइबर और यार्न, ठीक है। कॉटन रोल्स जो हैं वो फाइबर में चेंज किए जाते हैं और फाइबर को फिर यार्न में चेंज किया जाता है और फिर हम उससे क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। अब देखो जो कॉटन रोल्स हैं उन्हें जब हम फाइबर में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा था ऊपर ना। और जब फाइबर से यार्न में चेंज करते हैं तो उसे हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, निटिंग, स्पिनिंग कहते हैं। अभी ये भी पढ़ा है ऊपर, स्पिनिंग करेंगे और फिर जब यार्न हमें मिल गया तो यार्न से हम फैब्रिक कैसे बनाएंगे, तो यार्न से फैब्रिक बनाने के भी दो तरीके हैं, है ना। देखो यार्न से हम फैब्रिक बनाएंगे तो उसके दो तरीके हैं, एक तो निटिंग यानी कि जो हाथ से बुनते हैं स्वेटर की, स्वेटर वगैरह,
और एक होता है वीविंग। ये समझ लो आप मशीन में या 2-3 धागे, ज़्यादा धागे यूज करके जो बनता है वीविंग। निटिंग यानी कि एक ही धागा होता है उनका, उसी से बना देते हैं। ठीक है, तो यही था आपके लेसन में। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और ये काम कर लेंगे सभी बच्चे। मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगी, वीडियो से ही करना है जो काम करना है। ठीक है, काम इसमें क्या करना होगा आपको, ज़्यादा काम नहीं बता रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइज भी करनी होती है हमें। आप ये इतना नोट्स ऊपर लिखेंगे ऐसे, नोट्स लेसन नंबर डालेंगे 3 पार्ट 2 नोट्स, फिर ये लिखेंगे जो जो मैं ग्रीन अंडरलाइन कर रही हूँ। ठीक है, इतना हो गया। और फिर ये कुछ टर्म्स, कॉटन वूल, फैब्रिक, कॉटन वूल, सॉरी ये नहीं, ये वाली लाइन पूरी, ये वाली लाइन, यार्न। ठीक है, 3 लाइन ये हो गई। और नेक्स्ट और लास्ट ये 4 लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली, नेटिंग और गिनिंग। ठीक है, बस यही काम है आज के लिए।